एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछली दो वीडियोस में हमने जाना पेलोलिथिक एज के बारे में। अब इस एक वीडियो में हम जानेंगे स्टोन एज के सेकंड फेस यानी मीजोलिथिक एज के बारे में। मेरा नाम है शीर्षकांत पांडे। आप देख रहे हैं सीटाडेल स्टडी आईएएस। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोन एज का ये दौर 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक रहा। ये एज मिडिल पेलोलिथिक के जैसे ही एक ट्रांजिशनल फेज था पेलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। इस दौर में क्लाइमेट पूरा चेंज हो चुका था। एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर जैसी कई चीज़ों के बारे में इंसानों को काफ़ी कुछ पता चल चुका था। टूल्स में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई और अब रॉक पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी और लोग काफ़ी मॉडर्न हो चुके थे। तो अब डिटेल्स की बात करें तो गंगा प्लेन्स में फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन पाई गई थी और इसी दौर में माइक्रोलिथ्स दिखाई दिए थे। माइक्रोलिथ्स वो टूल्स होते हैं जिन पर काफ़ी स्मॉल ब्लेड्स बने हुए होते हैं। इन्हें आप मिनिएचर स्टोन टूल्स भी कह सकते हैं। ये क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका या फाइनली ग्रेन्ड रॉक से बनाए जाते हैं। इन्हें छोटे जानवरों, पक्षियों और इत्यादि छोटे जानवरों का शिकार करने में यूज़ किया जाता था। इन माइक्रोलिथ्स को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के रॉक शेल्टर्स में पाया गया था। इसके बाद राजस्थान का बागोर क्षेत्र मेजर डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट्स में से एक है। यहाँ एनिमल बोन्स, माइक्रोलिथ्स और एनिमल शेल्स प्राप्त हुए हैं। ये माइक्रोलिथ्स काफ़ी जगहों जैसे ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, माही रिवर जैसी कई जगहों पर पाए गए हैं। जैसे कि आइस एज ख़त्म हो चुकी थी, ग्रीनलैंड्स नेचुरली फॉर्म होने लगे थे। इस कारणवश डियर, एंटीलोप, गोट, शीप इन सब की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब इंसान सिर्फ हंटर ही नहीं था, वह एनिमल डोमेस्टिकेशन, ब्रीडिंग और फूड हैबिट्स के बारे में सीखने लगे थे। एमपी के आदमगढ़ में एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं और उनमें वाइल्ड डॉग, शीप, गोट ये सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जीव हुआ करते हैं, ऐसा माना गया है इतिहासकारों का। और इसके साथ ही वे जानवरों के खाल से बने कपड़े पहनना शुरू कर चुके थे। इसी दौर में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। सबसे पहले पाए जाने वाले क्रॉप्स वीट, बार्ले और राइस। इस दौर के लोगों को आर्ट काफ़ी पसंद था। वे केव्स के अंदर, केव्स के ऊपर पेंटिंग किया करते थे। उन पेंटिंग्स की टॉपिक हुआ करती थी वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग एंड डांसिंग। इंडिया के अंदर कुल 150 रॉक आर्ट साइट्स हैं जो कि मीजोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं, जिसमें भीमबेटका केव्स, कांवर, जावरा, संबलपुर, सुंदरगढ़, इजुतु गुहा जैसी कई साइट्स शामिल हैं। गुजरात का लंघांज, वेस्ट बंगाल का बुरहानपुर इम्पॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट्स में गिनी जाती हैं। इन जगहों पर ह्यूमन स्केलेटन्स, राइनासोर्स और ब्लैक बक की बोन्स काफ़ी बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं। ह्यूमन उस टाइम कई अलग अलग जगह रहा करते थे, जैसे राजस्थान का बागोर्ग, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और यूपी की बेलन वैली। यूपी की बेलन वैली में प्लांट्स के कई ट्रेसेस पाए गए हैं। हंटिंग तो उनका मेन सोर्स था ही, अब वे फिशिंग भी करने लग गए थे। उनको यह आइडिया हो चुका था कि केवल हंटिंग ही नहीं, हम फिशिंग करके भी हमारे जीवन का गुजारा कर सकते हैं। तो वे अब फिशिंग भी चालू कर चुके थे। उन्हें कपड़ों के बारे में भी पता लग गया था। वो जानवरों की खाल से बनी कपड़े पहनते थे। उन्हें एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में भी आइडिया हो गया था और उन्हें एग्रीकल्चर का भी आइडिया हो चुका था। उनको एग्रीकल्चर का आइडिया ऐसे हुआ कि जैसे जैसे ग्रीनलैंड्स फॉर्म होना चालू हुई, वैसे ही कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, राइस और बार्ले ये नेचुरली ग्रो होना चालू हुए। तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हाँ, ऐसे एग्रीकल्चर हो सकती है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। और हाँ,
जो जगहें मैंने बताई हैं रॉक आर्ट साइट्स की, वहाँ जो रॉक आर्ट्स मिले हैं उनका टॉपिक सबसे ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग और डांसिंग था। इसी के बेसिस पे हमने आपको बताया था कि इन पेंटिंग्स का मेन जो टॉपिक होता था वो वाइल्ड एनिमल, हंटिंग, डांसिंग होता था। तो जितनी जानकारी इम्पॉर्टेंट थी हमने उतनी आपको दे दी है। होप आपको ये दौर मीज़ोलिथिक एज की पूरी क्लियरिफिकेशन हो गई होगी। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिटाडेल स्टडी IAS।